हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चैनल पर बिहार पुलिस का एक और नया सेट चालू किया गया है। ये सेट भी फुल सेट है। इसके साथ साथ बिहार पुलिस का एक और सेट चलाया जा रहा है हमारे चैनल पे। उसके भी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर आपने नहीं दिखाया तो जाकर देख लीजिए, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये सेट भी आपका फुल सेट होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इसमें अगर आप 70 मार्क्स कर लेते हैं तो आपको जो है फिजिकल के लिए जरूर बुलाया लिया जाएगा। 15 दिन बचे हैं आपके पास। 15 दिन में 15 सेट कराने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग सीरियस हैं हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, यानी कि एंकर जो वर्ड है उसका उपयोग किस खेल में होता है। तो ये होता है रिले रेस में। आपका रिले रेस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूरा का अर्थ है, पूरा जो PURA है उसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज। ऑप्शन बी यहाँ पे भी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये कटी बिहू, चाहे कोई भी बिहू हो, सारे बिहू असम में ही आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। तो प्रथम जो अफीम युद्ध था वो नानकिंग की संधि से समाप्त हुआ था। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। वेबर के अनुसार, तो वेबर के अनुसार प्रथा जो है वो पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन है कि इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है। तो इम्पेक्स जो इंडेक्स है उसका संबंध प्रवासी से है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लीजिएगा आप लोग। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो खेल पुरस्कार के सम्मान से युवा मामले एवं खेल मंत्रालय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं कि सतत क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था आपका राम मनोहर लोहिया द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे भी करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। नवा क्वेश्चन देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीले काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। चावल के पानी में क्या शामिल है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, वसा है, जटिल प्रोटीन है, स्टार्च है और सरल प्रोटीन है। तो यहाँ पे स्टार्च जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। डी को क्लिक कर लीजिएगा, सही। चलिए 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है। तो रामसर प्रस्ताव संधि जो है वो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, आर्द्र भूमि का संरक्षण। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि चेन मेंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं। तो चेन मेंग जो है टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड कौन सी है। तो इनमें से आवश्यक इम्यूनो एसिड जो है वो है ल्यूसिन। ठीक है, ल्यूसिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। तो सौर सेल में कौन सा तत्व होता है। सिलिकॉन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी को यहाँ पे भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बलों में होता है, क्या होता है। तो इसमें जो होता है प्लाज्मा होता है। ऑप्शन डी को यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। तो ये किस खेल के खिलाड़ी थे। तो ये जो है फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है उसे हम लोग नियंत्रक छड़ कहते हैं। ठीक है, चलिए। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो D2O है वो मंदक होता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यूटोपिया का लेखक कौन है। यूटोपिया का लेखक कौन था, तो यूटोपिया का लेखक थॉमस मूर था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें से समूह का उदाहरण आपको बताना है। देख सकते हैं ऑप्शंस, रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह के दर्शक, परिवार के सदस्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे परिवार के सदस्य जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देख सकते हैं अरुणोदय योजना। अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो अरुणोदय योजना जो है असम राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 21वां है कि गांधार कला शैली समन्वय है। तो गांधार कला शैली जो है भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है। ऑप्शन डी यहाँ पे भी टिक कर लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन देखेंगे। 22वां क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन ए यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसने जो है सुमंगल आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन देख सकते हैं कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह प्रक्रिया कौन सी होती है। तो वह स्टीमिंग प्रक्रिया होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लीजिएगा आप लोग। वैसे अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे आज के और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और मैं इस क्वेश्चंस को काफ़ी फास्ट तरीके से करा रहा हूँ क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो चलिए एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है। तो वो जो है इमर्शन फ्रीजिंग है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है। तो व्यतिकरण इसका जो है कारण है, व्यतिकरण। ठीक है। चलिए ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ओडोमीटर के द्वारा क्या मापन किया जाता है, दूरी का मापन किया जाता है। ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है कौन सा है। ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस देख सकते हैं आप। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं सी को टिक करता हूं कि किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन कर सके, इसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो सांची स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैथ्स का है, तो इसे हम लोग मैथ्स के वीडियो में देखेंगे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को कि पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है। तो पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन जो है 2.75 केजी होता है। तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन सी को। क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो इसमें सर्वाधिक संख्या जो होती है वो होती है आपका अपघटक की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। तो स्वयं पोर्टल से कौन सा क्षेत्र संबंधित है। तो शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्डमैन आया था अभी बिहार दरोगा के एग्जाम में, बिहार एसआई के एग्जाम में, और यहाँ पे वाटरमैन पूछा गया है। तो वाटरमैन जो है राजेंद्र सिंह को कहते हैं, राजेंद्र सिंह को कहते हैं। शायद यही क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है, ध्यान रखिएगा। आगे 38वां क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है अमेजोन के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नामदफा इंटरनेशनल पार्क किस राज्य में है। तो नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस नाम से। तो इसे जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि दूध में उपस्थित शर्करा है, दूध में कौन सा शर्करा उपस्थित होता है, तो ये लैक्टोज होता है। आगे बढ़ेंगे, बोला जा रहा है कि एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं, कौन सी हैं, तो ये IgE है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है। आगे बढ़ा जा रहा है कि किरचॉफ का धारा नियम खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है। तो इसका हो जाएगा आपका आवेश और ऊर्जा। किरचॉफ का जो धारा नियम है वो आवेश के संरक्षण पे, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, तो ये राजधानी रायगढ़ थी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को खाली स्थान गिरफ्तार किया गया था, तो कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो ये किया गया था आपका मेरठ षड्यंत्र केस में, ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था आपका 1952 में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बोला जा रहा है कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु किस तरह के होते हैं, ये आपको बताना है। ये होता है साध्य होता है पर कुशल नहीं होता। ऑप्शन ए आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति क्या अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहां पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, तो जो केरल में है उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को। तो ये 50 क्वेश्चंस यानी कि आधे क्वेश्चंस आप लोगों के कंप्लीट हो गए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप्स वगैरह में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बोला जा रहा है कि गंगकोड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था, तो गंगकोट चोलपुरम का राजेंद्र प्रथम था। अब पूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है, तो ये निशानेबाजी से है। चलिए आगे बढ़ेंगे, विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, तो ये होती है आपका मानसीराम में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इनमें से जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा जो है वो जीवाणु जनित नहीं है, ये विषाणु जनित है, यानी कि वायरस से होता है। आगे बढ़ेंगे, बोला जा रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो ये 61वां संविधान संशोधन में की गई थी। ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फिल्म गांधी के निर्देशक किसने किया था, तो गांधी का निर्देशन रिचर्ड एटनबरो ने किया था, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खाली स्थान से निकलती है, मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। ऑप्शन ए को यहाँ पे भी टिक कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये है आपका फीमर, ठीक है, जो जांग की हड्डी होती है ये सबसे लंबी होती है, फीमर होती है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि अल्फा कण खाली स्थान के द्विआवेशित आयन होते हैं, तो अल्फा कण जो है हीलियम के द्विआवेशित कण होते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है, तो ये जो है स्विच है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची क्या है, ये हिंदी का क्वेश्चन है। ईश्वर का जगदीश ईश हम लोग दोनों कह सकते हैं ईश्वर को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था, तो ये संचालित किया था दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, ठीक है। नील की 3 कट्टिया जो खेती होती थी उसके खिलाफ चंपारण में आए थे महात्मा गांधी जी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित होता है बैडमिंटन से। और पाताल शब्द का उचित विलोम कौन सा होगा? तो पाताल शब्द का उचित विलोम होगा आकाश। ठीक है, आकाश पाताल आप लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए ये मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन में मैथ की वीडियो में बताऊंगा। जड़त्व के नियम को यह भी कहते हैं। जड़त्व के नियम को और किस नियम के नाम से जानते हैं? तो गति का पहला नियम के नाम से जानते हैं जड़त्व के नियम को। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मानस टाइगर रिजर्व जो है वो असम में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम भूगोल का जो उपयोग था वो इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? तो शाख का औपचारिक स्रोत जो है सहकारी समितियां हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन देख सकते हैं कि 50 माइल्स खाली स्थान और लॉन्ग डिस्टेंस। तो 50 माइल्स के साथ हम जब भी लगाएंगे तो इज लगाएंगे जब भी यहाँ पे आगे नंबर दिया हो और उसके बाद जो वर्ड हो अगर वो प्लूरल भी है तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि पैसेंजर्स खाली स्थान है टू स्मोक इन द ट्रेन। तो यहाँ पे क्या किया जाता है पैसेंजर्स को? तो पैसेंजर्स को जो है अलाउ नहीं किया जाता है, आर नॉट अलाउड। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसेंजर यहाँ पे प्लूरल है इसलिए आर हम लेंगे, और नॉट अलाउड अलाउ नहीं किया जाता है, जो ये टेंस जो है वो पास्ट में जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है चंबल नदी पर। और कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या जो है वो 20 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो किसके द्वारा निर्मित होता है? तो उत्पादक द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे भी क्लिक कर लेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मधुमेह दिवस, विश्व वर्ल्ड डायबिटीज डे, जिसे हम लोग कह सकते हैं 14 नवंबर को होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, तो ये मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन सी को हम लोग टिक कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे काल वैसाखी चलती है। काल वैसाखी एक प्रकार की हवा है, ये कहाँ चलती है? तो ये आपका चलती है पश्चिम बंगाल में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। चलिए इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी देखेंगे हम लोग। ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर खाली स्थान है, उसके बाद ओ क्लॉक लिखा हुआ है, 6 o'clock लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 यहाँ पे 2 ही यूज होता है, या तो 4 ही यूज होगा या फिर 6 सिंस यूज होगा। तो यहाँ पे जो है सिंस होगा क्योंकि एक एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 6 o'clock यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिंस यूज होगा। अगर 6 hours लिखा होता तो यहाँ पे 4 यूज होता। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो ये जो है मोनेरा समूह के उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ पे टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि स्ट्रॉन्ग का आपका ऑपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है कि क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग का आपका हो जाएगा स्टडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बोला जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार भारत को राजस्व मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? तो शिक्षा का ध्येय जो होना चाहिए था वो चरित्र निर्माण होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द डिसीजन हैज टेकन बाय मी। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, एक्टिव में इसका क्या होगा इसको बताना है आपको। तो एक्टिव में हो जाएगा आई टुक द डिसीजन। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सी खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस एट प्रेजेंटली। ठीक है, प्रेजेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे लायबिलिटी की जगह पे यहाँ पे क्या हो, खाली स्थान में क्या हम लोग भर सकते हैं?
तो खाली स्थान में हम लोग भर सकते हैं सी कैन स्पीक इंग्लिश स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट, मतलब एक ही समय में वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 85वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है CH4 होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर खाली स्थान से संबंधित थे, किससे संबंधित थे, तो ये वित्त से संबंधित थे, इकोनॉमिक्स से संबंधित थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चंस जो है मैथ के क्वेश्चंस है, तो इन्हें हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा घर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये आप लोग को पता होगा पहले से भी, और नहीं पता होगा तो टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जाए कि निम्नलिखित में से किसे बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी, किसने ये पुस्तक लिखी है, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। तो ये लिखा गया है बिल गेट्स के द्वारा, काफी चर्चित व्यक्ति हैं, तो इनके पुस्तक एग्जाम में पूछी ही जाएगी। चलिए आगे 91 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं होता है। द्विगुणित नहीं होता है तो ये अंडा जो होता है डिंब, वो द्विगुणित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सड़क पर कोई खड़ा है, इसमें जो कोई है वो कौन सा सर्वनाम है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे नरेशन दिया हुआ है। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 95 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रिवरलेबल पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो ये भारत में ही बनाया गया है, आप लोगों को पता होगा, और ये चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो सुंदर का सही विपरीतार्थक हो जाएगा आपका असुंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है। तो नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट जो है वो होता है Ctrl+N। ठीक है, ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो वेदोक्त शब्द का वेद प्लस उक्त हो जाएगा वेदोक्त। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। और आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।